आ गए सब लोग? ठीक है, पढ़ा जाए। ये देखिए दिया है क्या, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, किसमें हो रहा है ट्रांसपोर्ट? प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, सारे मीन्स क्या है? ठीक है, किसके किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, किसके किसके, जैसे डिफ्यूजन हो जाए हमारा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाए हमारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाए, ऑस्मोसिस हो रहा है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है इसके मीन्स में आती हैं, सारी चीज़ें। तो वही कह रहा है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले दिया हुआ है डिफ्यूजन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमें क्या पढ़ना है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कैसे हो रहा है? इसके लिए लिविंग सिस्टम का होना जरूरी नहीं है। सबसे क्लियर कट ये है कि इसके लिए लिविंग सिस्टम होना ज़रूरी नहीं है। जैसे आपने क्या किया, कोई डीओ लगाया, ठीक है, कोई परफ्यूम मारा, या आप कोई अगरबत्ती यहाँ पे जलाया, ठीक है, तो क्या हुआ, आपके पूरे इन्वायरमेंट में धीरे 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 क्या हुआ, डिफ्यूज कर गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये पैसिव डिफ्यूजन होता है। इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है, कोई एटीपी का कंजप्शन नहीं हो रहा। क्यों? ना ही कोई आपने प्रेशर दिया, आपने सिर्फ जला करके उसको छोड़ दिया, वो पूरा क्या हुआ, डिफ्यूज हो गया। ठीक है, डिफ्यूजन अगर प्लांट्स की केस में देखें तो क्या होता है, एक सेल से दूसरी सेल अपने आसपास के ही सेल में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं। ठीक है, जिधर पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ से, और जिधर कंसंट्रेशन कम होगा इधर चले आएंगे। इसीलिए क्या होता है, अगर उसको हम कहें तो चाहे हाई कंसंट्रेशन कह लो आप, ठीक है, कि हाई कंसंट्रेशन जिधर होगा वो लोअर की तरफ आएगा। ठीक है, अगर हायर से लोअर की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, एटीपी का कंजप्शन नहीं हो रहा, अपने आप आ रहा। जैसे आप किसी पहाड़ पे हैं, नीचे उतरते हुए आ रहे हैं, ठीक है, साइकिल लेकर के, तो क्या होगा, एनर्जी आपकी कंज्यूम कम होती है, बहुत कम, देना नहीं पड़ता है आपको। ठीक है, लेकिन अगर आप उसी के अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो, ठीक है, एटीपी देना पड़ेगा, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि डिफ्यूजन जो होता है ये हमारा पैसिव प्रोसेस है। यही लिखा है कि मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज पैसिव। पैसिव का मतलब नो एटीपी, एटीपी हमारे कंज्यूम नहीं हो रहा है। होता क्या है कि जैसे एक सेल यहाँ पे है, एक सेल यहाँ पे है, ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ चले आए, ठीक है, बिना किसी वजह से, जैसे ये दोनों लोग बैठे, एक कुर्सी से इधर, एक कुर्सी से उधर हो जाओ, इसी तरीके से कि एक क्या हुआ, उधर चला गया, आप इधर चले आए। ठीक है, प्लांट का क्या हुआ, इधर से पानी उधर चला गया, उधर का पानी इधर चला है। ठीक है, दोनों में क्या हो रहा है, पैसिव डिफ्यूजन हो रहा है, कोई एनर्जी हमें कंज्यूम नहीं करनी पड़ रही है। कह रहा है कहाँ पे हो रहा है, इंटरसेल्यूलर स्पेस हम लोगों ने पढ़ा था जब एनाटॉमी पढ़ी थी। ठीक है, एनाटॉमी जब हमने पढ़ी थी तो इनके बीच में क्या देख रहे थे कि इंटरसेल्यूलर स्पेसेस थे। ठीक है, उसी के बीच से क्या होता है, वाटर हमारा इधर चला आता है। ठीक है, उन्हीं के बीच से, कहाँ पे, इनसाइड द सेल, मतलब सेल के अंदर ही, बाहर नहीं जा रहा है, कहाँ पे है, सेल के अंदर ही। ठीक है, सेल के बाहर अगर जाएगा तो दूसरा मूवमेंट होगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, सेल के अंदर, विद इन द सेल या इनसाइड द सेल ही हो रहा है। कह रहा है कि नो एनर्जी कंज्यूम, इसमें एनर्जी का कंजप्शन नहीं हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मूव्स रेंडमली, मतलब रेंडम मूव होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि यही मॉलिक्यूल्स को जाना है, कोई भी मॉलिक्यूल्स रेंडम मूव कर सकता है। जिधर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जिधर कम होगा, ज़्यादा से कम की तरफ अपने आप फ्लोट कर जाएगा।
वही कह रहा है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं मूव करते हैं रैंडमली, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि तुम ही को करना है, कोई भी इनका दिल कहा वहाँ बैठने, उनका दिल कहा यहाँ आके बैठने। ठीक है, ये भी एक तरीके का क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट मूवमेंट। सबसे बड़ी चीज कह रहा है कि मॉलिक्यूल जो मूव करते हैं उनके लिए शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, हायर कंसंट्रेशन हो। ठीक है, आए किधर, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, हायर से लोअर की तरफ। इसमें तीन चीजें हैं, एक तो हमारा क्या है, पैसिव है, दूसरा क्या है, रैंडम मूव करता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि कैसा हो, कंसंट्रेशन हायर हो, हायर से किधर आए, लोअर की तरफ। जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी चीज मूव करेगी तो एटीपी खर्च नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नो एटीपी। ये इसमें है, इसी को हम क्या कहते हैं, पूरे जब भी एटीपी हमारी कंज्यूम नहीं होगी तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पैसिव प्रोसेस। और क्या है, स्लो प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि इसमें हम कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं, ना कोई पैसा लगा रहे, कुछ नहीं, अपने आप ही हो रहा है, इसीलिए एक ऐसा है, स्लो प्रोसेस है, अपने आप ही होगा, धीरे धीरे होता रहेगा। कह रहा है, ये देखिए, ये कह रहा है नॉट डिपेंड ऑन अ लिविंग सिस्टम। ये लिविंग सिस्टम पे सिर्फ और सिर्फ डिपेंड नहीं करता है कि सिर्फ लिविंग होगा तभी डिफ्यूजन होगा। ठीक है, होगा किसमें, लिक्विड हो और गैस, सॉलिड में नहीं होगा। डिफ्यूजन सॉलिड में नहीं होगा, होगा किसमें, लिक्विड में होगा और गैसेस में होगा। बस इसमें तीन चार बातें हैं। पैसिव प्रोसेस है, एटीपी कंज्यूम नहीं हो रही है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर का मतलब इस तरीके से पानी है हमारा, ठीक है, बहुत सारे, इसको क्रॉस करके कहाँ आना है, यहाँ पे, यहाँ पे क्या पानी कम है, इधर से इधर का आना ही क्या कहलाएगा हमारा, ठीक है, डिफ्यूजन। इधर क्या दिख रहा है, इधर ज़्यादा दिख रहे हैं, इधर कम दिख रहे हैं, इसका मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएगा। वही पूरी कंडीशन ये कह रहा है कि जो मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का वो कहाँ से होगा, हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, हायर से लोअर, बस ये चीज़ याद रखिएगा, या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, या हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। ठीक है, मतलब हायर होना चाहिए कंसंट्रेशन। ये डिफ्यूजन है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या है, लो कंसंट्रेशन। यहाँ पे देखिए, ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या है, ज़्यादा है, इधर क्या है, कम है, ज़्यादा से कम की तरफ अपने आप मूव कर जाता है, इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये देखिए, ये है, अपने आप हो रहा है, अपने आप चीज़ें हो रही हैं। ये देखिए डिफ्यूजन हो रहा है, इसका चीज़ें क्या हो रही, वो इवापोरेट हो जा रही हैं, निकल जा रही हैं। बस इसमें एक ही चीज़ याद रखना है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, बस, या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। कह रहा है किसमें किसमें होगा, गैसेस में होगा और लिक्विड्स में होंगे, दो जगह होगा, एक तो गैसेस में होगा और दूसरा, ठीक है। कह रहा है कि डिफ्यूजन बहुत ही जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि जो पास वाले सेल होते हैं एक दूसरे के पास, ठीक है, उसी में डिफ्यूजन होगा। ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही है। ठीक है, आसपास के जो उसके पड़ोसी वाले सेल हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ हो सकता है। तो वही कह रहा है कि डिफ्यूजन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए, इसीलिए इसका क्या है, गैसियस मूवमेंट हो रहा है विद इन द प्लांट बॉडी। कहाँ पे होगा, प्लांट बॉडी के अंदर। कह रहा है कि कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट कर सकते हैं डिफ्यूजन को। कह रहा है डिफ्यूजन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन को कौन कौन इफेक्ट करेंगे, कौन कौन करेंगे,
कंसंट्रेशन, यही तो हुआ, कंसंट्रेशन है हमारा, दूसरा प्रेशर है हमारा, तीसरा टेम्परेचर है हमारा। अगर ये सारी चीज़ें चेंज होंगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी चेंज हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन कम हो गई तो क्या होगा, डिफ्यूजन, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ गया या कम हो गया तब भी इफेक्ट करेगा। कोई भी चीज़ अगर घट रही है या बढ़ रही है तो क्या होगा, उस पर इफेक्ट होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन पे। तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है, ठीक है, टेम्परेचर पे करता है, और भी चीज़ें हैं जो एक्सटर्नल, ठीक। कह रहा है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, क्या होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्या होता है, कभी देखा है? ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? हाँ, वो डिपेंड करता है वही चीज, वही ग्रेडियंट होगा, ठीक है। कि अगर ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, अपने आप पता चला जाएगा। वही कह रहा है कि परमेबिलिटी, मेम्ब्रेन और सेपरेटिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, दो लेयर दिखते हैं हम लोगों को, बाई लेयर किसकी बनी होती है, लिपिड बाई लेयर होती है, लिपिड की दो लेयर बनी होती है, ठीक है। उसी को क्रॉस करना होता है, उसी में परमेबिलिटी होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसी को क्या होता है, क्रॉस करना होता है, उसी लेयर को क्या होता है, क्रॉस करके आना होता है। कह रहा है टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजों पे कह रहा है कि डिपेंड कर रहा है। बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे, ठीक है, प्रेशर पे, इस पे ये डिपेंड करता है। दूसरा उसी का पार्ट आया है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब कोई चीज आपको फैसिलिटेट करे, ठीक है, कोई किसी के हेल्प से, कोई आपका हेल्प करे, जैसे ये जा रहा है आप भी उसको बैठ लिए चले गए, तो उस टर्म में अगर देखा जाए तो आपने उसके साथ क्या किया, हेल्प किया, फैसिलिटेट किया, आपको डिफ्यूजन हुआ, क्योंकि पैसा भी नहीं देना पड़ा, उसकी साइकिल पे बैठे निकल गए आप भी साथ में, ठीक है। इसी तरीके से मतलब हेल्पिंग होता है, कौन करता है, प्रोटीन, प्रोटीन हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है डिफ्यूजन को, ठीक है। जो लिपिड बाई लेयर रहती है उसी को क्रॉस करना होता है, ठीक है। तो ये क्रॉस नहीं कर पाते, उसी के थ्रू ही करते हैं, तो उसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। कैसे कैसे हो रहा है, ये वही पूछ रहा है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। अगर ये जा रहा हो तो उस पर बैठ लो, कह दो हमें फैसिलिटेट कर दो, हाँ, ठीक है। पैसा भी नहीं लगेगा, अगर पैसा दे दिए तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि पैसिव प्रोसेस है। पैसा दे दिया तब तो आप एक्टिव प्रोसेस हो जाएगा, पैसा भी नहीं देना है, बैठ लेना है। कह रहा है क्या होता है, मोमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, इसमें भी वही चीज होती है, मोमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। चाहे हमारे वाटर हो या मिनरल्स हो, उन्हीं का क्या होगा, मोमेंट होगा। कहाँ से होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, सेम डिफ्यूजन की तरह ही हो रहा है। आप क्या देख रहे हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यही चीज डिफ्यूजन में हो रही थी। दोनों में अंतर क्या है, आकर यहाँ पे द हेल्प ऑफ सर्टन प्रोटीन, ये चीज उसमें नहीं थी, इसमें ऐड किया गया है, प्रोटीन की हेल्प से, ठीक है, प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसमें क्या था कि डायरेक्ट डिफ्यूज कर जा रहा है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन की हेल्प से करेगा। जैसे ये पैदल भी चला जाता है लेकिन आपके साथ बैठ करके चला जाएगा, ठीक है, आपके साथ भी बैठ करके, अगर पैदल जा रहा था तो डिफ्यूजन की तरह था, आपके साथ बैठ करके जा रहा है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, क्योंकि उसको कैरियर मिल गया। कौन सा कैरियर मिला, प्रोटीन कैरियर मिला। तो वही कह रहा है कि जो मूवमेंट होगा वो हायर से लोअर की तरफ होगा, लेकिन इसमें एक चीज ऐड होगा, क्या, प्रोटीन, ठीक है। ये भी पैसिव प्रोसेस है, इसमें भी एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी,
ये देखिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कह रहा है कि ये आउटसाइड द सेल है, ये अगर देखा जाए तो बाहर की सेल है। यहाँ पे कोई चीज़ है जिसको डिफ्यूज करके अंदर आना है। ये जो है हमारी लिपिड बाई लेयर है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, इसी को क्रॉस करना है। आना कहाँ है? इधर। ठीक है, क्या कह रहा है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यहाँ से इसको ऐसे क्रॉस करना है। ये हमारा क्या है? प्रोटीन है, इसी की हेल्प से इधर चला आएगा। ब्रिज समझ लो, जैसे हम नदी क्रॉस करते हैं, बीच में ब्रिज होती है, उस ब्रिज से उस तरफ चले जा रहे हैं। आप तैर के भी जा सकते हैं डिफ्यूजन की तरह, लेकिन अगर ब्रिज के ऊपर से ही क्रॉस कर जा रहे हैं तो वो आपका प्रोटीन की तरह वर्क कर रहा है, आपका हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि ये हमारा हायर कंसंट्रेशन है, ये लोअर कंसंट्रेशन, उधर से इधर आ जाए। बस इसमें प्रोटीन ऐड करना है, प्रोटीन की हेल्प से कर रहा है। वही क्या है? एज अ कैरियर की तरह यूज कर रहा है। तो कह रहा है आउटसाइड है, ये इनसाइड है, इसी में इस तरह से इसका डिफ्यूजन हो रहा है। उसी को हम क्या कह रहे हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है। ये देखिए हायर कंसंट्रेशन है इधर, आपको जिधर भी ये गोले दिख रहे हैं ज़्यादा, इसका मतलब उस गोले का क्या मतलब है कि कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा है। जिधर कम दिख रहा है इसका मतलब कंसंट्रेशन उधर कम है। तो हायर से किधर जाना है? लोअर की तरफ। ये देखिए इन दोनों में क्या हुआ है? बैलेंस हो गया। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? सैचुरेशन पॉइंट, कि मतलब सैचुरेट हो गया है। ठीक है, दोनों इधर की साइड उधर की साइड क्या हो गई? बराबर हो गई, दोनों के पास सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। अब ना ये उधर ट्रांसपोर्ट करेगा ना ये इधर करेगा। अब जैसे जैसे ये कंज्यूम होगा वैसे वैसे फिर इसको जगह मिलती जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं? सैचुरेशन पॉइंट। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना सैचुरेशन या इक्विलिब्रियम। ठीक है, कह रहा है कि डिफ्यूजन जो होता है कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, ए क्रॉस मेम्ब्रेन आल्सो डिपेंड अपॉन द सॉल्युबिलिटी इन लिपिड। ठीक है, होता क्या है? लिपिड बाई लेयर जो है वो क्या है? पानी के लिए कैसा है? हाइड्रोफिलिक है कि हाइड्रोफोबिक है? हाइड्रोफोबिक है। लिपिड क्या है? आप पानी उस पर डाल दे तो क्या होता है? अब्जॉर्ब नहीं करता है उसको, करता है? नहीं करता है ना, तो उसके लिए क्या हुआ? हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो वो क्या करेगा? कोई ना कोई ऐसी चीज लाता है कि उसके थ्रू हम इंटर कर जाए। जैसे कोई अगर यहाँ आना चाहे, क्या करे? यही तुम्हारा पहन ले, चला है, लगेगा कि हाँ यहीं का पार्ट है। तो ये लोग भी ऐसे करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें क्या होता है, उसी का रूप या उसी का शेप बना बना के लोग एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, आगे पढ़ा जाएगा। तो यही कह रहा है कि जो डिपेंड करता है डिफ्यूजन, वो सब्सटेंसेस करता है, क्रॉस करता है मेम्ब्रेन पे। हेल्प कौन कर रहा है? प्रोटीन। प्रोटीन किसका काम कर रहा है? एज अ कैरियर की तरह। वही कह रहा है कि जो सॉल्युबल होता है लिपिड डिफ्यूज कर रहा है इसके मेम्ब्रेन और फास्टर हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन के थ्रू आ रहा है। अगर उस लेयर के थ्रू आता तो पानी नहीं आ पाता हमारा। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए हाइड्रोफोबिक है। जैसे आपने पढ़ा था, जब एनाटॉमी हम लोग पढ़े थे, उसमें क्या पढ़ा था कि सुबरिन का डिपोजिशन था। सुबरिन क्या कर रहा था? पानी को अंदर नहीं आने दे रहा था जहाँ पे हमारी पेरिसाइकल थी। कह रहा है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको कैसा बनाता है? हाइड्रोफिलिक। ये क्या करता है? जो प्रोटीन है हमारा, ये क्या करेगा? उस कंडीशन को चेंज करता है। हाइड्रोफोबिक रहता है हमारा पानी के लिए, लेकिन जब प्रोटीन आता है तो वो क्या करता है? उसको मोइटी देता है, वो हमारा कैसा हो जाता है? हाइड्रोफिलिक हो जाता है। हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है, फिलिक का मतलब लगर, वाटर का लवर यही है। अगर वाटर है तो वो चला आएगा, फोबिक होगा तो समझ लो एंटी है उसका। ठीक है, वही कह रहा है कि ये हाइड्रोफिलिक मोइटी पर देता है, डिफिकल्ट होता है पास थ्रू मेम्ब्रेन। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? जो डबल लेयर मेम्ब्रेन है किसकी? ये जो मेम्ब्रेन दोनों बनी है किसकी है? लिपिड बाई लेयर है ना, लिपिड की बनी हुई है, उसी को क्रॉस करना है तो पानी उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। वो हेल्प लेता है किसकी? प्रोटीन की। प्रोटीन उसमें क्या करता है? हाइड्रोफिलिक मोइटी लाता है, उसी के थ्रू उसको पास करा देता है कि आओ चलो मेरे साथ।
ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था। बस डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक ही चीज़ अंतर है, इसमें प्रोटीन हेल्प करता है, उसमें प्रोटीन नहीं होता। हायर कंसंट्रेशन उसमें भी होता है, हायर इसमें भी होता है, एटीपी इसमें भी यूज नहीं हो रहा है, उसमें भी नहीं यूज हो रहा है। हायर कंसंट्रेशन या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आता है। जब हम लोग आगे देखेंगे हायर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल को किसको दिखाते हैं? वाटर पोटेंशियल। ये वाली साइन अभी आपको देखने को मिलेगी, इसी को हम क्या कहेंगे? इस वाले साइन को क्या होता है? त्रिशूल वाले को क्या कहेंगे? आप लोग ऐसे देखे होंगे ना, पोटेंशियल देखा होगा, वाटर देखा होगा, इस तरह से सारी चीजें देखे होंगे। ये क्या होता है? साई ही है हमारा ना, ये PSI साई। कह रहा है कि इसमें क्या देखना है, जो मोमेंट हुआ है कैसे कैसे इन्होंने फैसिलिटेट किया है। कह रहा मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है, जो मेम्ब्रेन पे उसके प्रोटीन लगी थी, किसके? लिपिड बाइलेयर के, उसी पे तो प्रोटीन ऐड किया गया था, उसी के थ्रू आया है। तो वही कह रहा है कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है यही प्रोवाइड करती है साइड, किसके लिए? वाटर के लिए, कि ठीक है इसी रास्ते से आप बाहर चले जाइए। तो वही कह रहा है कि वो मॉलिक्यूल इसी को क्रॉस कर जाता है मेम्ब्रेन को। ये वाली थी, यहाँ पे हमने क्या रखा? प्रोटीन की लेयर, यहाँ पे पानी है, ऐसे करके इसको हमने क्रॉस करा दिया, इसी को प्रोटीन। ये लिपिड बाइलेयर है, ये देखिए कह रहा ये लिपिड्स है हमारे, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। इसी तरीके से इसको यहाँ से क्रॉस करवा देना। कह रहा है लेकिन क्या करना है, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये डिपेंड नहीं करती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, उससे उसको कुछ नहीं, उसका क्या ग्रेडियंट हमें किसके टर्म में देखना है? वाटर के, ठीक है। प्रोटीन सिर्फ क्या एज अ कैरियर है, सिर्फ वो क्या दे रहा है? कैरियर की तरह आपकी हेल्प कर रहा है। कह रहा है कि कंसंट्रेशन जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल्स में, जो डिफ्यूज करता है, फैसिलिटेट करता है बाय द प्रोटीन के थ्रू। सारी कहानी वही आ रही है, ठीक है। जितनी लाइन पढ़ेंगे सारी वही है। नहीं ये ठीक है चैप्टर, ऐसे ही है, डिफ्यूजर फैसिलिटेटेड, ठीक है। अब फैसिलिटेट कर रही हो, किसी के थ्रू बैठ करके चली जा रही हो, तो क्या हो रहा? कह रहा है इसमें क्या होता है? स्पेशल प्रोटीन होता है। डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब आप किसी की अपनी गाड़ी पे बैठाते हो तो क्या होगा आपके लिए? स्पेशल ही तो होगा, तभी तो बैठाओगे उसको, ठीक है। कह रहा है यही हेल्प करता है सबस्टेंस क्रॉस करता, नहीं बेटा ऐसा ना बोलिए, विदाउट ATP के, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है? नो एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। हाँ आ तो गई है। इसमें वही कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट का रेट जो रीच पहुंच जाता है मैक्सिमम, वो किसके थ्रू? जो प्रोटीन है हमारा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है, यही बिगन यूज्ड होता है। अगर प्रोटीन ना होता तो क्या होता? क्रॉस नहीं कर पाता है। ये देखिए सिंपल डिफ्यूजन हमारा, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ट्रांसपोर्ट का रेट क्या है, सिंपल डिफ्यूजन कैसे हो रहा है हमारा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसे हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन में दिख रही है, ये क्या है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कैसा है, कम है कि ज़्यादा है, उसी पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन। कह रहा है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, कि दोनों चीज़ें क्या हुई? बराबर हो गई। जैसे ये वाला इधर से क्रॉस किया, 6 इधर है 6 इधर भी सेम सेम हो गए, ये दोनों चीज़ें क्या? तो इसी को हम क्या कहेंगे? सैचुरेशन पॉइंट,
ठीक है, इसका मतलब अब इसके पास कोई गुंजाइश नहीं है कि आप इधर आ जाओ हम उधर चले जाएं। क्यों? क्योंकि पूरा पूरा सेचुरेट हो चुका है। कह रहा है कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो कैसा है? स्पेसिफिक है। इसका मतलब कोई इसमें स्पेशल चीज होगी। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? जैसे आपने क्या पढ़ा था, एंजाइम। एंजाइम जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? उसका नेचर क्या है? स्पेसिफिक इन नेचर है। मतलब किस बैंड को कट करना है, कहाँ पे बैंड को कट करना है, इनसाइड करना है, आउटसाइड करना है, किसको करना है, एमाइलेज का है या प्रोटीएज का है, प्रोटीन का कट करना है या लिपिड का करना है। ठीक है, वो उसी चीज़ को कट करेगा। इनसाइड करना है कि आउटसाइड करना है। आप लोग आगे पढ़ेंगे जेनेटिक्स में मॉलिक्यूलर सीजर, इको R1 इको R2 जो कट करेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ओनली कैरिड बाय स्पेसिफिक प्रोटीन। कह रहा है जो भी स्पेसिफिक होगा वही स्पेसिफिक लेकर के जाएगा। इसका मतलब अगर पानी के लिए है तो सिर्फ और सिर्फ पानी लेकर के जाएगा, मिनरल के लिए है तो मिनरल लेकर के जाएगा। ठीक है, फूड के लिए है तो फूड लेकर के जाएगा। स्पेसिफिक चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को भी बैठा लो। कह रहा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा जो होगा सेंसिटिव होगा। ठीक है, जब भी चीजें स्पेसिफिक होंगी तो वो सेंसिटिव होंगी। ठीक है, कह रहा है इनहिबिटर होता है, रिएक्ट करता है प्रोटीन इनसाइड द चैन। उस चैन के अंदर ही क्या करेगा? रिएक्ट करता है। किसी चीज का ये इनहिबिटर भी होता है। इनहिबिटर का मतलब क्या होता है? जो उसको रोक दे, किसी चीज को इनहिबिट कर दे। अगर किसी चीज को वो इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे? इनहिबिटर। ठीक है, ये भी बेटा पैसिव प्रोसेस है, बस इतना देख लीजिए आप। ठीक है, नो एटीपी कंज्यूम हो रहा है इसमें भी। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है। ठीक है, किसके थ्रू आ रहा है? प्रोटीन। और क्या है? ये स्पेसिफिक है। इतने पॉइंट्स हैं इसमें। पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये, एटीपी का इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब कंजम्पशन नहीं हो रहा है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है। ठीक है, प्रोटीन का इसका काम कर रहा है, एज अ कैरियर की तरह यूज कर रहा है और स्पेसिफिक इन नेचर है। ये लो बेटा, पूरा पूरा लिख दे, थोड़ा क्या। बस डिफ्यूजन में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यही सिर्फ अंतर है। दोनों में हायर कंसंट्रेशन चाहिए, दोनों पैसिव प्रोसेस हैं। ठीक है, बस इसमें क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए एज अ कैरियर, उसी के थ्रू चला जाए, स्पेसिफिक हो क्योंकि किसी चीज़ को ही लेकर के जाए। और एनर्जी का कंजम्पशन इसमें भी नहीं हो रहा है। एनर्जी का कंजम्पशन सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, कह रहा जो ये प्रोटीन होते हैं, यही चैनल प्रोटीन, आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? ठीक है, पोरिन्स का नाम सुना होगा, एक्वापोरिन। एक्वापोरिन। ठीक है, एक्वा मतलब वाटर, पोरिन। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? एक्वापोरिन। इसके अंदर पोर बन जाता है, उसी पोर के थ्रू ही क्या होगा? ये उसी चैनल के थ्रू पास आउट हो जाएगा। ये देखिए, ये पूरा बन रहा है, ये प्रोटीन चैनल है। ठीक है, चैनल है, उसमें पोर बने हुए हैं, उसी पोर के थ्रू क्या होगा? वाटर हमारा क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। कह रहा है इसके कुछ चैनल तो ऑलरेडी ओपन रहते हैं। ठीक है, यही क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं कि पानी का बाहर ज़्यादा तो नहीं हो गया, अंदर ज़्यादा तो नहीं होगा, किधर से हायर कंसंट्रेशन से लोअर, कि मतलब जो उसका पोर साइज है, एक्वापोरिन्स इसीलिए कहा जाता है, जो पोर बना उसी के थ्रू क्या करना है? उसको पास कर देना है। इसी को हम क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं या एक्वापोरिन्स कहते हैं।
जो चैनल बने होते हैं किसका, प्रोटीन्स का, क्योंकि यही क्रॉस करा रहा था, इससे पहले भी तुम लोगों ने देखा, और स्पेसिफिक इन नेचर। ये देखो यही है पोरिन्स, किसका है, प्रोटीन्स का। जो पिछला वाला में आपने देखा क्या था, पोरिन्स, वही क्या बना रहा था, पोर बना रहा था, या प्रोटीन चैनल थे, ठीक है। उसी के थ्रू क्या हो रहा, पानी हमारा बाहर निकल आ रहा था। बाहर निकलने का मतलब कि जो आउटसाइड से इनसाइड आ रहा है, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है, उसी को कह रहे हैं, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है हमारा, जो प्लास्टिड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और सम बैक्टीरिया में ये चीज़ पाई जाती है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पोरिन। कह रहा है ये जो प्रोटीन है ये किस पे, साइज पे डिपेंड करती है, ठीक है, कि उसका साइज कैसा है। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, साइज पे, ठीक है। स्मॉल प्रोटीन है, पास थ्रू। कह रहा है अगर छोटे छोटे प्रोटीन है तो क्या होगा, पहले वो उसी के थ्रू क्या होंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है। अगर साइज उसकी छोटी है तो क्या होगा, जल्दी चले जाएंगे, ठीक। जैसे कोई लाइन लगवाई जाती है तो क्या कहा जाता है, छोटे वाले आगे, बड़े वाले पीछे। यही तो कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं कहाँ आ जाएं, आगे आ जाएं, और जो बड़े हैं कहाँ चले जाएं, पीछे चले जाएं। तो ये भी वही करता है। नहीं हंसिए नहीं भाई आपको। ये देखिए, ये जो इसमें होल है इसी को क्या कहा गया है, पोरिन्स। ये क्या है, पूरा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, क्यों कहते हैं, ठीक है। ये है हमारा प्रोटीन, ये वाला जो दिखाया है प्रोटीन है, पोरिन्स प्रोटीन। देखिए हर जगह इसके क्या है, जगह जगह पे क्या है, इसके होल है, ठीक है। उसी के थ्रू क्या करना है, पास करा देना है। कितने होते हैं, 8, ठीक है। वही कह रहा है कि एक अगर हम एग्जाम्पल देखें किसके, पोरिन्स के, इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर चैनल, जो मेडअप होता है किससे, 8 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वा पोरिन्स के। कह रहा है ये जो बने होते हैं 8, ये कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप, एक टाइप के नहीं होते हैं, डिफरेंट टाइप के होंगे, ठीक है, ताकि किसी चीज़ को दिक्कत ना हो। कोई भी आए, अगर अलग अलग तरीके के भी आ रहे हैं तो भी ठीक है, इसके रास्ते से तुम चले जाओ, इसके रास्ते से चले जाओ, इसके रास्ते से चले जाओ, रुको नहीं, लेकिन रुकना नहीं है। 8 में से देख लो जो तुम्हारे लिए सबसे सुटेबल है, उसी के रास्ते क्या करो, चले जाओ, ठीक है। जो पोरिन बना हुआ है, ये देखो, यही है लिपिड बाई लेयर है ये बेटा, ये वाली लेयर एक ये, ठीक है। ये दोनों क्या है, लिपिड बाई लेयर, इसी को हम लिपिड बाई लेयर कहते हैं, ठीक है। ये देखो, ये वाली और ये वाली, इनके बीच में ये देखो पूरा एक्वापोरिन बने हुए हैं, पूरा का पूरा एक बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, प्रोटीन, यही तो है, यही है बेटा। ये देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे हैं, इसको कहाँ, ये देखो इधर डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, जबकि चाहते तो इधर क्रॉस कर जाते, लेकिन नहीं आ रहे। कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे सारे इसके रास्ते ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी के रास्ते आएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर चैनल या एक्वापोरिन्स, ठीक है, या पोरिन्स। कह रहा है जो एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, यही बाउंड होते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ, यही बाउंड हो जाते हैं, और इन्हीं को हम क्या करते हैं, प्रोटीन के साथ रोटेट करा करके रिलीज कर देते हैं, कहाँ पे, इनसाइड द सेल। तभी ये आ रहे हैं यहाँ से, वरना डायरेक्ट चले आते हैं। लेकिन ये ऐसे क्यों नहीं आ रहे हैं, यहाँ से क्यों नहीं ये क्रॉस हो जा रहे हैं, बताइए। हाँ, क्योंकि ये उसके लिए क्या है, हाइड्रोफोबिक है, ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, ये वाले चैनल की।
किस तरीके के होते हैं? एक कह रहा है जो पैसिव होगा हमारा यूनिपोर्ट है, सिम पोर्ट है और एंटी पोर्ट है। तीन चीजें ये बता रहा। एक कह रहा है यूनिपोर्ट, दूसरा कह रहा है सिम पोर्ट, तीसरा कह रहा है एंटी पोर्ट। यूनिपोर्ट का मतलब, यूनि का मतलब सिंगल, ठीक है। उसके पास जो पोर्ट करेगा वो कितना होगा? सिंगल होगा, ठीक है। एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। सिम पोर्ट का मतलब साथ साथ, हम साथ साथ हैं, ठीक है। सिम पोर्ट जिसको हम लोग क्या पढ़े थे? सिम्बियॉन्ट, सिम्बियॉन्ट हम लोगों ने पढ़ा था। मतलब सिम पोर्ट का मतलब साथ साथ, ठीक है। एंटी पोर्ट का मतलब ऐसे जाओ, ठीक है, ऐसे जाओ या ऐसे चले जाओ, एक इधर जाए एक इधर जाए, ठीक है। एंटी हो, जैसे आप कोई बात कह रहे हो तो ये नहीं मान रहा है, वो कह रहा है तो आप नहीं मान रहे हो, तो ये इन दोनों के टर्म में अगर देखा जाए तो क्या हो? एक दूसरे के एंटी हैं आप। लेकिन करना क्या है हमें? मॉलिक्यूल का मूवमेंट ही कराना है, एक डायरेक्शन में कराना है, एक तरफ ही कराना है, साथ साथ कराना है, और एक को इधर एक को इधर भी कराना है। यूनिपोर्ट, ये चीज है, इधर जाने दो, ठीक है। इधर से कहाँ जा रहा है? ये हमारा यहाँ से इधर अगर चला गया तो इसी डायरेक्शन को क्या कहेंगे? यूनिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या देखा? एक से इधर हमारा चला गया, एक डायरेक्शन में जा रहा है। यही कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स मूव्स अक्रॉस मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। अदर मॉलिक्यूल द प्रोसेस इज कॉल्ड यूनिपोर्ट। वही कह रहा है कि ये जो हमारा मॉलिक्यूल्स है इसको इधर ले जाते हैं, एक ही मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? यूनिपोर्ट। ये देखिए, बस इसको क्या करना है? यहाँ से इसी के रास्ते इसको क्रॉस करा दो, ठीक है। एक मॉलिक्यूल को क्रॉस करा दो, इसी को हम क्या कहेंगे? यूनिपोर्ट। ये हमारा क्या है? एक्सटीरियर रीजन है, ये हमारा इंटीरियर रीजन है। इधर ये कौन सा रीजन है? कौन सा रीजन है? ये भी तो वही है, बाहर की तरफ है, तो उसको क्या कहेंगे? एक्सटीरियर, ठीक है। और अगर अंदर की तरफ है तो इंटीरियर। जैसे ये घर बना है, अब ये वाला रीजन क्या कहलाएगा? पूरा। और इसके बाहर वाला एक्सटीरियर। बस वही, इतना इसमें भी समझना है। ये देखो, ये देख लो बेटा, यही है यूनिपोर्ट, इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। को ट्रांसपोर्ट, को ट्रांसपोर्ट का मतलब साथ साथ, को मतलब साथ साथ, ठीक है। ये क्या है? साथ साथ, हम साथ साथ हैं। कैसे करना है? साथ साथ। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? ठीक है। कह रहा है कि सम कैरियर होते हैं या प्रोटीन जो होता है हमारा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, यही अलाउ करता है डिफ्यूजन ओनली टू टाइप्स, ठीक है। मॉलिक्यूल यही दोनों एक साथ मूव करते हैं। कैसे हैं? टू टाइप। लेकिन मूवमेंट कैसे करेंगे? साथ साथ, ठीक है। जैसे ये जा रहा है तो ये भी जाएगा, ये नहीं कि इधर जाए। तुम कोचिंग जा रहे हो तो वो भी कोचिंग ही जाएगा, तभी तो माना जाएगा कि को है। को ट्रांसपोर्ट कह रहा है कि टू टाइप्स हो रहे हैं। कह रहा है इसको क्या कह रहा है? सिम्पोर्ट, और दूसरा कह रहा है एंटीपोर्ट, ठीक है। तो सिम्पोर्ट में क्या देखें हम? सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट, दो चीजें, बस ऐसे लिख लो। डायरेक्शन चेंज होगा,
ठीक है, डायरेक्शन चेंज होगा सिर्फ बस बेटा। इसी तरीके से लिख लो, खत्म हो गया। कह रहा है कि सिम पोर्ट में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स क्रॉस करेगा किसको, मेम्ब्रेन को। क्रॉस किसको करना है यहाँ, मेम्ब्रेन को ही करना है, ठीक है। कह रहा है कि जो सिम पोर्ट होगा, दोनों मॉलिक्यूल्स क्रॉस करेंगे मेम्ब्रेन को सेम डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरीके से करना है इनको, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है, इसको क्या करना है, क्रॉस करना है, लेकिन सेम डायरेक्शन में। तो इस तरीके के कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सिम पोर्ट। ये देखिए, कह रहा है कि अगर हम देखें सबस्ट्रेट एक ले लें और सबस्ट्रेट दूसरा ले लें, मतलब सबस्ट्रेट ए और सबस्ट्रेट बी, कह रहा है दो अगर हम ले लें, ठीक है, इनको हमें क्रॉस कराना है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये वाली क्या कहना है, हाँ, इस मेम्ब्रेन को क्या करना है, क्रॉस कराना है, दूसरे साइड जाना है इसको। अगर इस कंडीशन को देखा जाए तो क्या होगा, ये एक्सटीरियर पोजीशन है और ये इंटीरियर है इसका, ठीक है। इधर से इधर जाएगा, ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्रोटीन के थ्रू, तो ये क्या होगा, इधर ही दोनों कंडीशन में चले आएंगे। ये देखो, ये बना हुआ है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल से यहाँ, दोनों क्या हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मतलब साथ साथ। देखो कितना अच्छा क्रॉस कर रहा है मेम्ब्रेन को। एंटीपोर्ट मतलब अब आ गया, दुश्मनी वाली चीज आ गई यहाँ। कह रहा है एंटीपोर्ट क्या होता है, मूव तो करेंगे दोनों, लेकिन क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा, लेकिन मूवमेंट दोनों को करना है। वही कह रहा है कि इसी को हम क्या कहेंगे, एंटीपोर्ट। कितना लिखे हो, फटाफट लिखो, नोट्स बनाते चलिएगा सब लोग। ये देखिए, एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, ये सोडियम और ये कैल्शियम। ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, क्या लेके जा रहा है, ठीक है। मिनरल क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप का नाम सुने हो कभी, हाँ? उसको तुम क्यों परेशान कर रहे हो, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है, बस इसमें हमें ये जानना है कि दोनों का जो डायरेक्शन होगा बेटा वो अपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक है। दोनों को क्रॉस करना है, मेम्ब्रेन को ही क्रॉस करके दोनों को जाना है, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। ये देखिए, ये इधर है, बी इधर है, ठीक है। एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, ठीक है। एक अगर एक दूसरे के टर्म में देखा जाए तो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे नाम सुनिएगा जैसे समझ जाइएगा कि हाँ क्या होगा, एनर्जी यूज होगी, ठीक है। इसी को क्या कहा जाएगा, अपहिल, है अपहिल, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। डिफ्यूजन वाले पोर्शन को देखते पैसिव वाले को, तो उसको क्या कहते हैं, डाउन हिल, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे, अपहिल, मतलब ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जब भी हम जाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम होगी हमें, और उधर से अगर ऊपर से नीचे आना हो तो
आराम से चले आओ, साइकिल ही ले लो, ऊपर से नीचे आओ तो धीरे धीरे अपना उतर। कह रहा है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है यही कैरीड आउट होता है मेम्ब्रेन किसके, प्रोटीन। ठीक है, कौन सा मेम्ब्रेन है, वही लिपिड बाइलेयर, उसी को ही क्रॉस करना है। लिपिड बाइलेयर जो मेम्ब्रेन है उसी को क्रॉस करके जाना है थ्रू प्रोटीन। इसका मतलब यहाँ पे भी प्रोटीन कैसे है, एज अ कैरियर की तरह यहाँ पे भी यूज हो रहा है, यही इनको पार कराएगा। जब आप लोगों ने पढ़ा होगा सोडियम पोटेशियम पंप, तो वहाँ पे भी जब कोई चीज़ पंप करती है, ठीक है, तो उसमें भी एनर्जी लगती है, प्रेशर लगता है, ठीक है, तो क्या होता है जो मॉलिक्यूल यहाँ है फिर ऊपर चला जाता है। सेम कंडीशन इसमें भी है। कह रहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये क्या करता है, एनर्जी को यूज कर रहा है। एनर्जी मतलब एटीपी, पंप कर रहा है मॉलिक्यूल को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अगेंस्ट द मतलब लोअर से हायर की तरफ आ रहा है, तभी तो हुआ लोअर से हायर की तरफ। इसी कंडीशन को क्या कहा गया है, अपहिल। अपहिल, ये देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। इसका मतलब कंसंट्रेशन यहाँ क्या है, हाई है, यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है। ठीक है, डिफ्यूजन कराना है तब भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कराना, इधर लाना है इसको, तो क्या करना पड़ेगा, पंप करना पड़ेगा उसको। ठीक है, कोई एनर्जी दे करके धक्का देना पड़ेगा उसको, तभी तो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, एटीपी यूज होगा। ठीक है, डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, यहाँ से उधर आसानी से चला जा रहा था। इसी कंडीशन को अपहिल ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे देखो, ये देखो दो हैं, इधर देखिए कितने सारे हैं, ये इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, एटीपी यूज हो रहा है। ये मॉलिक्यूल्स हैं, इधर ट्रांसफ़र करना है, ये प्रोटीन है, कैरियर है, यही हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या है, एटीपी का यूज हो रहा है। यही है, इसको यहाँ से यहाँ कहाँ ट्रांसफ़र करा है, ये देखिए, ये पूरा जैसे इसको ट्रांसफ़र करा रहा है, क्या हो रहा है, एटीपी हमारी कंज्यूम हो जा रही है। जैसे ही इसको इधर करेगा, कब करेगा, जब एटीपी हमारी कंज्यूम होगी तभी। कह रहा है कि हमने क्या देखा था, जो डिफरेंट प्रोटीन थे, डिफरेंट प्रोटीन, ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिव में नहीं, दोनों में पाए गए थे। किसमें, एक्टिव एंड पैसिव दोनों में। ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको, दोनों को ट्रांसफर करने के लिए। तो वही कह रहा है कि मेम्ब्रेन प्ले मेजर रोल इन बोथ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, दोनों में इसकी ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन की, लेकिन पैसिव में एनर्जी नहीं लगता, एक्टिव में एनर्जी कंज्यूम होती है। कह रहा है जब ऐसा होता है कंडीशन जहाँ पे कम लोग हैं और इधर ज़्यादा लोग हैं, तो क्या होती है, एनर्जी यहाँ पे पंप करना पड़ता है। जब किसी चीज़ को पंप किया जाता है या फोर्स किया जाता है या कोई पोटेंशियल दी जाती है, तभी वो यहाँ से उधर जाएगा, उसको धक्का देना पड़ता है अगर देखा जाए तो। ठीक है, उसको जब हम धक्का देते हैं तब एक जगह से दूसरे जगह उसका मूवमेंट होता है। क्यों, क्योंकि आगे पूरा एकदम फुल है, ठीक है, उसी में हमें भी जाना है, तो क्या होगा, धक्का देंगे तभी तो आगे जाओगे। तो उसी को हम क्या कहते हैं, पंप। प्रोटीन यूज एनर्जी, तो उसमें क्या होगी, जब हम आपको धक्का देंगे तो क्या होगी, हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है। ठीक है, यही सब्सटेंसेस क्रॉस करती है और हमारा सेल मेम्ब्रेन को, ये पूरा ये प्रोटॉन पंप होते हैं, ये हमारे प्रोटॉन है पूरा। ठीक है, अब इसको यहाँ लाना है, इसको क्या करना है, इधर लाना है, इधर इतने सारे खुद ही हैं,
तो क्या होगा, अब इसको हमें धक्का दे करके ही भगाना पड़ेगा कि तुम इधर जाओ। इधर से इधर जाना होता तो अपने आप मूवमेंट हो जाता, लेकिन इधर से उधर करना है, तो इसीलिए प्रोटीन पंप हम यूज करते हैं अगेंस्ट द ग्रेडियंट। यही है। कह रहा है यही पंप हमारा क्या करता है, हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को, कहाँ से, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। इसी को हम अपहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, लो कंसंट्रेशन से कहा गया हायर की तरफ, यही हमारा क्या हुआ, अपहिल। ये देखिए, ये लो कंसंट्रेशन है, इधर आ रहा है, ये हमारा कह रहा मेम्ब्रेन प्रोटीन है, यही पंप कर देता है, इसको इधर ट्रांसफर कर दे रहा है। ठीक है, ये हमारा हायर कंसंट्रेशन है, ये हमारा लोअर कंसंट्रेशन है, लेकिन दोनों को ट्रांसपोर्ट करना है, इस मॉलिक्यूल को क्या करना है, मेम्ब्रेन के थ्रू हमें पास आउट ही करना है। कह रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट रेट होता है मैक्सिमम जब सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है हमारा, मतलब दोनों तरफ चीज़ें क्या हुई, इक्वल हो गई, बराबर हो गए, उस कंडीशन में क्या होगा, हमें एनर्जी, ठीक है, ज़्यादा देंगे तभी तो हमारा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा एक जगह से दूसरे जगह। वही ये कह रहा है कि जो प्रोटीन है हमारा ट्रांसपोर्टर है, यही बिगन यूज करता है, और उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सैचुरेशन। इसमें भी कह रहा है कि जो इंजाइम का नाम कहीं पे भी आए, दुनिया में कहीं भी पढ़ो, अगर इंजाइम आ गया तो समझ जाओ कि उसका नेचर कैसा होगा, स्पेसिफिक इन नेचर होगा और प्रोटीन का बना होगा। यही क्या करता है, कैरियर प्रोटीन की यूज करता है, स्पेसिफिक इन नेचर होता है, यही कैरीज करता है और यही ट्रांसफर करवाता है मेम्ब्रेन को, यही क्रॉस करवा रहा है, क्रॉस यही करवाता है, मतलब जो लिपिड बाइलेयर है इसी के थ्रू होकर के वो क्रॉस करवा देगा। फिर वही कह रहा है कि प्रोटीन जो है हमारा सेंसिटिव है, इनहिबिटर की तरह यूज भी करते हैं, प्रोटीन साइड चेन भी इसमें भी लगे होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन साइड चेन होते हैं, उसी के थ्रू क्या होता है, हम चीज़ों को ट्रांसफर करते रहते हैं। अब कंपैरिजन आ रहा है कि हमारा डिफ्यूजन कैसे हुआ, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसे हुआ और एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ, किसमें एनर्जी का कंजम्पशन हुआ, किसमें नहीं हुआ। एक एक करके देखते हैं, बाकी छोड़ दें। कह रहा है रिक्वायर, अगर प्रॉपर्टी देखें हम, कह रहा है प्रॉपर्टी देखें किसकी, सिंपल डिफ्यूजन की। कह रहा है अगर हम सिंपल डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी देखें तो कह रहा है रिक्वायर्ड स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। डिफ्यूजन में जो सिंपल डिफ्यूजन है उसमें कोई प्रोटीन यूज हुआ था, नहीं हुआ था। ठीक है, कह रहा है अगर फैसिलिटेटेड में देखें तो इसमें प्रोटीन यूज हुआ था। ठीक है, इसीलिए यस लिखा हुआ, एक्टिव में होता है। फिर कह रहा है कि हाईली सेलेक्टिव होता है, डिफ्यूजन में ये कोई केस नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, होता है, और इसमें भी होता है। कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट सैचुरेट हो जाता है, किसमें हो रहा है, डिफ्यूजन में। जब सैचुरेट हो जाएगा तो कोई वही नहीं होगा, डिफ्यूजन होगा ही नहीं, इसलिए वो कंडीशन आती ही नहीं है। फैसिलिटेटेड में होता है, इसमें भी होता है। अपहिल ट्रांसपोर्ट किसको कहा, अपहिल डिफ्यूजन, नहीं सही है। रिक्वायर्ड एटीपी, एटीपी का कंजप्शन किस में हुआ, डिफ्यूजन में हुआ, फैसिलिटेटेड में। ठीक, ये चीज है पूरी पूरी अभी तक की कहानी। ठीक है, एमसीक्यू आ गए, देखिए फटाफट। डिफ्यूजन तुम बताओगे बेटा, बोलेगा नहीं कोई, एक एक से करके हम पूछेंगे। ठीक है,
वो तो पता ही था सबको, इसीलिए। ये वाली बताइए, एनर्जी पूछ रहे हैं। एक्टिव क्या है? एक्टिव एंड पैसिव है, डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव एंड ऑस्मोसिस है, क्या है? हाँ, क्या इतना सन्नाटा हो जाता? पढ़ाने टाइम तो बहुत निकलती है आवाज़, क्वेश्चन के टाइम कम हो जाती है। ये देखिए स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, ट्रू रिगार्डिंग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। बोलेगा नहीं, कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। इसको पढ़िए और बताइए। स्मॉलर सब्सटेंस डिफ्यूज स्लोअर, ठीक है। स्मॉलर सब्सटेंस डिफ्यूजर फास्टर, ठीक है। लार्जर या फास्टर हो रहा है, या हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल क्रॉस थ्रू द लिपिड लेयर, क्या है ये? किसके टर्म में पूछ रहा है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के टर्म में है क्या? ट्रू। स्मॉलर सब्सटेंसेस साइज पे डिपेंड कर रहा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। प्लांट वाटर रिलेशनशिप, ठीक है। प्लांट में वाटर का रिलेशनशिप कैसा है? क्या हुआ? कह रहा प्लांट वाटर रिलेशनशिप, वाटर जो है हमारा H2O, प्लांट और रिलेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाना है हमें, ठीक है। ये वाटर है हमारा, ठीक है। ये पोटेंशियल है हमारा, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमें क्या बताना है? रिलेशनशिप बनानी है कि किस में कौन सा रिलेशन है। क्या हुआ? पढ़ लो थोड़ा सा। कह रहा है जो वाटर है वो एसेंशियल होता है। अगर कोई भी फिजियोलॉजिकल चीज़ें हो रही हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अगर हो रही है, तो क्या होगा? वाटर हमारा कंज्यूम होगा, ठीक है। ये शर्त है, जैसे मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि वाटर जो हो ये एसेंशियल है ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। प्लांट में यही प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल लिविंग ऑर्गेनिज्म में। मेटाबॉलिज्म किस में हो रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ती है? इसीलिए तो पानी पिया जाता है, खाना खाने के बाद तुरंत पी लेते हैं या साथ साथ, ठीक है। यही प्रोवाइड करता है, क्या करता है? ये मीडियम प्रोवाइड कराता है। मीडियम प्रोवाइड कराने से क्या होगा? ठीक है, जब मीडियम प्रोवाइड करेगा तो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ठीक है। और जो चीज़ें हैं हमारी क्या होंगी? डिज़ोल्व हो जाएंगी। हमारा काम ही क्या है? उसको डिज़ोल्व कर देना। डिज़ोल्व करके क्या करना? उसकी एनर्जी अपने पास ले लेना। जैसे ग्लूकोज है, हमने खाना खाया, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? उससे खाने से अपने से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ मतलब होता है किससे? एनर्जी से। बिना खाना खाए अगर एनर्जी हमारे पास हो जाए तो ज़रूरत ही नहीं है। कह रहा हर्बेसियस प्लांट क्या होते हैं? हर्ब्स होते हैं, हाँ वही है। कह रहा है कि जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं 10 से लेके 15% ही क्या करते हैं? ये फ्रेश बेट होता है और ड्राई बेट, दो बेट होते हैं। जब भी आप देखेंगे कोई प्लांट अगर उठा लो छोटा सा, ठीक है, पानी है उसमें, उसका वेट कर लो, बाद में उसका पानी सूख जाए फिर उसका वेट कर लो,
ठीक है। अगर पानी के साथ आप करते हैं तो वही हमारा क्या है, फ्रेश बेड है, साथ में आ गया। ठीक है, जैसे प्लांट को आपने उखाड़ा, ला करके रख दिया, मिट्टी निकाल दिया, बेड कर लिया, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेश बेड। ठीक है, पानी उसका पूरा पूरा निकल गया, कहीं रख दिया आपने, सूख गया, बाद में उसको बेड कर लिया, उसी को हम क्या कहते हैं, ड्राई बेड, क्योंकि ड्राई हो गया, सूख गया। ये देखिए पूरे पूरे कितने अच्छे अच्छे दिख रहे हैं। कह रहा है वाटरमेलन खाए हो? नहीं खाया? क्या होता है वाटर में? हाँ, तरबूज की खरबूज, हाँ, उसमें कह रहा है कि जो वाटर होता है कितना है, 92% वाटर होता है, इसीलिए जब उसको कट करो तभी पानी गिरने लगता है। ठीक है, ये लो, ये देख लो बेटा। नहीं खाया, कोई बात नहीं, लाके खिला दो ना। टाइम हो गया, इतने टाइम के बाद क्लास से चले, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बस नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर विद इन द प्लांट वेरी करते रहते हैं। हा? कह रहा है कि वुडी पार्ट जो होता है प्लांट का, वही रिलेटिविटी वेरी लिटिल वाटर होता है। अगर आप कोई हर्बेसियस प्लांट देखेंगे तो उसमें क्या है, वाटर ज़्यादा रहता है, अगर वुडी प्लांट देखें तो उसमें वाटर कम होता है। ठीक है, ये देखिए, कह रहा है कि जो सॉफ्ट पार्ट होगा वो क्या करता है, वाटर ज़्यादा कंटेन करता है। ये क्या है? बहुत सही बात। हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, ये सॉफ्ट है, और ये सॉफ्ट पार्ट तो अंदर का होगा ना। ये पूरा सॉफ्ट ही होता है। इसको तोड़ोगे तो क्या है, हम प्लांट पढ़ रहे हैं ना, ये हमारा वुडी है, ये वुडी है, और ये है सॉफ्ट है। इसको जैसे तोड़ोगे तो क्या होगा, इसमें पानी निकलने लगता है। ठीक है, और इसको नहीं तोड़ पाओगे। अगर तोड़ भी लिए, ये जो ऊपर वाला है छिलका, इसी को हम क्या कहते थे, बार्क कहते हैं। इसके बीच बीच में जो ये चीजें हैं, इसी को हम क्या कहते थे, लेंटिसेल। कह रहा है कि जो सीड होता है वही अपीयर होता है, ड्राई होता है। देखे हो सीड, बड़े प्लांट में सीड कह रहा है, ये देख लो, अब देख लीजिए। कह रहा है कि टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट का नाम सुना है? जल में, जो जल में होता है उसको एक्वाटिक प्लांट कहते हैं, जो उसको जलीय पौधे कहा जाता है। जो रेगिस्तान में होता है उन्हीं को हम क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल प्लांट। ठीक है, कह रहा है इनको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये वहाँ होते हैं, राजस्थान वाले एरिया, मतलब मरुस्थल वाले में, जहाँ पे क्या होता है, पानी की कमी होती है। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन भी बहुत कम करते हैं। कह रहा है कि ये क्या करते हैं, लॉस्ट करते हैं, एयर थ्रो इवापोरेशन करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन वही होता है, क्यूटिकुलर होगा, ठीक है, लेंटिकुलर होगा और स्टोमेटल होगा। 3 तरीके से होगा। जो जलीय पौधे होते हैं उनके पास स्टोमेटा से भर भर के पानी निकालते रहते हैं। कह रहा है अगर आप भुट्टे वाला देखो प्लांट, भुट्टे वाला देखा कि नहीं, कॉर्न प्लांट बेटा, नहीं देखा है? कह रहा है ये पानी को ऑब्जर्व करता है, कितना करता है, 3 लीटर, 3 लीटर
पानी ये अब्जॉर्ब कर लेता है। ये तो भुट्टे का तो पौधा से मतलब वो होता है। छोटा सा ही होता है ना, इसीलिए बताया गया है कि उतना छोटा पौधा ही क्या करता है, 3 लीटर पानी अब्जॉर्ब कर लेता है। ये देख लो, सत्यम देख लो। यही है, ना करना। ये 3 लीटर पानी पड़ गया। कह रहा है कि मस्टर्ड देखे हो, सरसों। सरसों प्लांट, कह रहा है ये भी अब्जॉर्ब करता है पानी अपने हाइट के। ठीक है, तो ये ना समझिए जो छोटे छोटे प्लांट हैं वो भी क्या करते हैं, पानी को अब्जॉर्ब करते हैं। हमें लगता है कि ये बहुत कम पानी, हम लोग क्या देखते हैं, डलबर्जिया सिसु, इकोलिप्टस जो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, कहते हैं वही खाली पानी, इनको भी देखिए अपने से बराबर पानी ले लेते हैं। ये देखो सरसों, कह रहा क्या होता है कि हाई डिमांड होती है वाटर की, क्योंकि अगर वाटर प्रेजेंस नहीं है तो जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है कोई नहीं होंगी, और बाद में क्या होगा, धीरे धीरे बिल्डिंग हो जाएगी, प्लांट अपने आप ही मर जाएगा। ठीक है, ये देखो ये पूरा क्या हो रहा है, पानी का छिड़काव कर रहे हैं। ये देखो भाई साहब ये नल चला रहे हैं पानी। ठीक है, अब हमें पढ़ना क्या है, वाटर पोटेंशियल। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।